नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला राहुल गांधी ढूंढ चुके हैं और क्या कर्नाटक का मोमेंटम कायम है जो कांग्रेस को दूसरे राज्यों में भी मदद करेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनाव का नतीजा आज ही आउट कर दिया। वो आज पहली बार बड़ा स्पेसिफिक डेटा लेकर मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। अब यह किसी स्ट्रेटेजी के तहत है या उनका कॉन्फिडेंस है? क्या हिमाचल और कर्नाटक के बाद बीजेपी एक और राज्य हार सकती है? क्या कांग्रेस का गारंटी कार्ड वो अलादीन का चिराग है जिसकी बीजेपी के पास अभी तक कोई काट नहीं है? आपको ध्यान होगा, एक चर्चा चली थी कि मध्य प्रदेश का चुनाव गुजरात वाले इलेक्शन मॉडल पर लड़ा जाएगा। मतलब बड़े बड़े चेहरे बदल दिए जाएंगे, मंत्रियों तक के टिकट कटेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलेगा। लेकिन क्या कर्नाटक के सेटबैक के बाद बीजेपी अब मध्य प्रदेश में यह रिस्क नहीं लेगी? शिवराज सिंह चौहान पर ही दाव लगाया जाएगा। कर्नाटक का टेक अवे यह भी बताया गया कि हार्ड हिंदुत्व की राजनीति की सीमाएं भी अब तय हो गई हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में ही उनके अपने राज्य में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो पाएगा या नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के वर्कर में जोश है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस के पास मजबूत काडर है। तो क्या 2023 के बाकी चुनावों में बीजेपी बैकफुट पर रहेगी और कांग्रेस का अपर हैंड होगा? आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक मध्य प्रदेश को लेकर हुई और राजस्थान की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी हो रही है। और कल प्रधानमंत्री ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। ये सारी घटनाक्रम के बीच हम बात करेंगे कुछ डेटा के साथ। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस और कलह। कर्नाटक जीतकर कांग्रेस का हौसला बुलंद है। हम नहीं कहते जरूरत से ज्यादा या मिकदार से कम, मगर हौसला बुलंद। अब आगे 4 राज्यों की बारी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी का दावा बड़ा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें लाने वाली है, मगर कौन होगा मध्य प्रदेश का सीएम? कौन होगा, इस पर राहुल गांधी की चुप्पी है। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? सुनिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश पर मीडिया के सवालों के जवाब में क्या बोले और सोचिए कि किस कलह से बचने के लिए सीएम के नाम पर कन्नी काटने लगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। कर्नाटक की जिस जीत पर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, बम्पर जीत के बाद भी फैसला बेंगलुरु में नहीं हुआ। सीएम की कुर्सी का फॉर्मूला दिल्ली में निकला। एमपी की कलह ने बनी हुई सरकार का खेल बिगाड़ दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्सी न पा सके तो कमलनाथ की कुर्सी खिसका गए। प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। तो जैसे राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेंगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। हालांकि कुर्सी तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान की भी डिगी हुई है। अगली बार शिवराज सरकार ये दावा वो भी नहीं कर सकते। खबर यह है कि बीजेपी उनका विकल्प भी तलाश रही है, मगर वो भी दावेदारी में कम नहीं है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मामला तो राजस्थान में भी फंसा है। सचिन पायलट अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल चुके हैं, पर पार्टी अनुशासनहीनता करार देने की बजाय उन्हें मैनेज करने में जुटी है। इससे गहलोत पर क्या गुजर रही है, सुनिए और समझिए।
कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। मसला हौसले का ही नहीं, सियासी रणनीति और दलगत अनुशासन का भी है। कांग्रेस ये कर पाने में ही नाकाम है। कर्नाटक की कांग्रेसी जीत में बीजेपी की नाकामी भी है। मगर 2024 का चुनाव आने में 250 दिन से ज्यादा का वक्त है। खेल तो 2.5 दिन में बदल जाते हैं। और आपको पहले मेहमानों से हम मिलवा दें, फिर आपको एक खबर बताता हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। प्रेम जी, अभय जी, प्रदीप जी, विनोद जी, बहुत स्वागत आपका। एक खबर जल्दी से आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर अभी अभी पहुंचे हैं। आज एमपी पर उनकी मीटिंग हो चुकी है और अब उनके घर पर जो है राजस्थान को लेकर मुलाकातें होंगी। गहलोत और सचिन पायलट, इनकी जो आपस में रस्साकशी चल रही है उस पर आज कोई फैसला होगा या नहीं, देखते हैं। अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, 6 बजे उनको मिलने का वक्त दिया गया था और बताया जा रहा है 6:30 बजे सचिन पायलट से मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों से अलग अलग मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे करने जा रहे हैं। आपको बता दें बस एक छोटी सी इसकी पृष्ठभूमि कि जो एक किस्म का मिनी आंदोलन जो सचिन पायलट राजस्थान में चला रहे हैं, ये कहकर कि अपनी 3 मांगे रखकर कि ये पूरी करें उन्हीं की पार्टी की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, उसका अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया वो कल खत्म हो रहा है। आज अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से सचिन पायलट क्या रुख अख्तियार करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं अभय जी आपके पास। राहुल जी ने आज बड़ा, वैसे उनका ये कोई तरीका नहीं है, उनका मतलब स्टाइल नहीं है ये बात करने का कि वो कभी नंबर्स देते हों, कभी कहते हो कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, लेकिन आज वो आए मीडिया के सामने बड़ी कॉन्फिडेंटली एक फिगर रखा कि मध्य प्रदेश में 150 सीट कांग्रेस पार्टी की आ रही है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं ये कोई सर्वे है, कोई रुझान है या कर्नाटक का कॉन्फिडेंस है? ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता का आत्मविश्वास है जो राहुल गांधी जी में परिलक्षित हो रहा है। मध्य प्रदेश की जनता, आप अगर जाएंगे वहां पर, इंडिया टीवी जाएगा तो वो उसको इस बात का आभास साफ हो जाएगा। जिस प्रकार यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता को वादा किया है कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए प्रति माह बहनों को मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम हम प्रारंभ करेंगे, हम 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक हाफ। और ये भरोसा जनता को इसलिए हो रहा है कि पहले जो कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार ने काम किया था, जिसमें हमने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम फैसला लेंगे कि किसानों का कर्ज माफ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर झूठ बोलती रही। मगर ये 21 सितंबर 2020 विधानसभा में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवाब दिया। उसने कहा कि 26,95,381 किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, मगर सत्ता हथकंडों से हथियाई गई वहां मध्य प्रदेश में। ये जनता को इस बात से बेहद नाराजगी है कि किस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट किसानों को मुहैया करा रही थी। वहां गृह ज्योति योजना के आधार पर हम 100 यूनिट तक 1 रुपया सिर्फ चार्ज कर रहे थे। माफिया मुक्ति और हमने एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा। राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन का काम हमारा लगभग राइट टू वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ पर हमने काम पूरा कर लिया था। तो जनता चाहती है, अपेक्षा करती है कि कमलनाथ जी ने जिस प्रभावी तरीके से मध्य प्रदेश को एक अग्रणी भूमिका दी थी वो फिर मिले। भीषणतम भ्रष्टाचार और अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश को बना दिया, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी कभी कही जाती थी। आप देख लीजिए, सारे प्रकार के अपराध में मध्य प्रदेश चरम पर है, मगर वहां सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है। अच्छा। तो सिंधिया जी के गुट को भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी कार्यकर्ता स्वीकारना नहीं चाहते। मंत्रियों की स्थिति यह है कि वहां मंत्री भी 2 हिस्सों में विभाजित हैं, एक जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के और एक जो सिंधिया जी के साथ आए और मंत्री बने। तो यहाँ अंतर द्वंद इतना है कि रोज खबरें प्रकाशित होती है कि अब नेतृत्व परिवर्तन। तो आपने अपने यहाँ की कलह इनके यहाँ भेज दी थी। पार्टी रोज ट्रबल शूटिंग करती है। खैर,
नहीं, हमारी ये तो इन्होंने खुद ने जब सत्ता हथियाई तो उसके विकार साथ में आएंगे। कमलनाथ जी ने उस समय भी साफ कहा था कि मैं सौदे की सरकार में भरोसा नहीं करता, मैं बिल्कुल निगोशिएट नहीं करूंगा। जनता ने हमको जनादेश दिया था, हमने एक अच्छी सरकार बनाई, अच्छी सरकार चलाई, अब जनता को निर्णय करना। अच्छा चलिए ठीक है भाई। इतना अब राहुल गांधी जी ने कहा 150 सीट, आपने कहा ये जनता की आवाज है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अब 100 जी ठीक है, मैं आपको आज के मैं शिवराज जी का दावा बताता हूं ना आपको, इस शो को याद रखिएगा, ठीक है, 150 से एक कम सीट नहीं मिलेगी। अब शिवराज जी का दावा सुन लीजिए। शिवराज जी ने पहले तो आपके दावे पर, राहुल जी के दावे पर कहा ख्याली पुलाव है, पकाने दीजिए, और दूसरा अपना दावा किया कि इस बार 200 से कम नहीं। आप 150 पर मानने को तैयार नहीं, वो 200 से कम पर राजी नहीं प्रेम शुक्ला जी। और अभी बता रहे हैं प्रेम दुबे जी, अभय जी, कि अंतर्द्वंद से, अंतर कलह से कितनी परेशान है भारतीय जनता पार्टी। वैसे चर्चा तो थी कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे, घर के सारे बल्ब बदल देंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, जो अंतर कला इनके परिवार में है, आजकल प्रियंका वाड्रा के जितने समर्थक हैं वो कहते हैं राहुल गांधी की जगह जो है प्रियंका वाड्रा को जो है चेहरा बनाया जाना चाहिए। तो इनके घर में बहन भाई और माई के बीच में जो लड़ाई है उसके कारण इनकी परेशानी है, दूसरों के घर में देख रहे हैं। अब इनके यहाँ स्थिति ये है, और आदरणीय शिवराज जी जब कह रहे हैं बात तो उसमें दम है। देखिए, चुनाव इनका जो है नवंबर 2018 में चुनाव हुआ, और उसके बाद चुनाव परिणाम में इनको बढ़त मिली थी, 113 सीटें ये पाए थे, 107 सीट हमको हासिल हुई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव तो 5-6 महीने के भीतर ही हो गया था, और उस 6 महीने के भीतर जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और वो 28 सीटें में जब असेंबली सेगमेंट में आप डिवाइड करते हैं तो असेंबली सेगमेंट में डिवाइड करने पर कांग्रेस सिर्फ 22 असेंबली सेगमेंट्स में लीड ले पाई। 208 असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। ये इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2018-19 के लोकसभा चुनाव में 200 से अधिक असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसी कारण जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ के विधायक इस बात को समझ गए कि उनको ठग तो लिया ही गया, उनका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, और कमलनाथ को जो है वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब उसके बाद 28 विधायकों ने लोकतांत्रिक तरीके से त्याग पत्र देकर वो चुनाव लड़े और असेंबली में आए। ये कोई आया राम गया राम वाला भजनलाल का कृत्य थोड़े है, ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी की तरह लोकतंत्र के हत्यारे थोड़े हैं कि 90 सरकारों को जो है अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके जिनको असेंबली में बहुमत प्राप्त थी उसको जो है खत्म, उसको भंग कर देना। नेहरू हत्यारे थे लोकतंत्र के, इंदिरा थी हत्यारी लोकतंत्र की, राजीव थे हत्यारे लोकतंत्र के, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हत्या की लोकतंत्र की। और ये बूटा सिंह के मामले में जो है नीतीश कुमार की सरकार को जिस तरह से बर्खास्त किया गया था उसके कारण सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, एसआर मुंबई का ऑब्जर्वेशन, तो जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे रहे हैं वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। गजब बात है। नहीं, मेरा तो सवाल सीधा ये है कि अब वो 150 कह रहे हैं, चलिए आप 200 कह लीजिए, आंकड़े अपने मन में देने में कोई हर्ज नहीं है, किसी का कुछ जा नहीं रहा। नहीं, मैं तो आपको सेगमेंट बता रहा हूं, मैं आंकड़े नहीं, मैं सेगमेंट बता रहा हूं, मैं वैज्ञानिक आधार बता रहा हूं, मैं वैज्ञानिक आधार। अभी आपने जो 18-19 की कहानी सुनाई, 19 में तो मोदी जी के नाम पर नंबर मिले थे। अच्छा, ऐसा क्यों ना कहें प्रेम शुक्ला जी, 18 का नतीजा जो था वो आपको वो शिवराज जी के नाम पे मिला था, जनता ने उनके नाम पर वोट दिया, नंबर दिए जितने दिए। पहले आप नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाए, 19 में जो वोट दिया मोदी जी के नाम पर वोट दिया, उनके चेहरे पर वोट दिया। तो मोदी जी आज भी हमारे नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा ना। अब मेरे मुंह से निकलने वाला था शिवराज जी बनेंगे, अब पता नहीं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे अगर आप जीते। देखिए, हमारी पार्टी का नेतृत्व ये निर्णय लेगा, उसके लिए कोई इटली वालों को थोड़े बुला के निर्णय लेना पड़ेगा, भारतीय ही निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। ये जो कर्नाटक और हिमाचल का मॉडल था, इसकी कोई कार्ड बीजेपी ढूंढ पाई? ये जो गारंटी कार्ड वाला, जो गारंटी कार्ड अब ये देने लगे हैं, मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन स्कीम, 500 रुपया का सिलेंडर, महिलाओं को सम्मान राशि, 2 स्टेट निकल गए। देखिए, रेवड़ियां बांट कर लोग कितने चुनाव जीत लेंगे, कितने। अभी छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए ना मुझे। जहां इनकी सरकारें हैं वहां सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां ये जो है किसानों का ये जो लोन का खाता था उसको क्लियर करने वाले थे। राजस्थान में किसान आज तक आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनके लिए अशोक गहलोत जी नहीं निर्णय ले रहे हैं। सचिन पायलट वहां
100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं और 100 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के बाद वो किसके विरुद्ध बातें कर रहे हैं? अशोक गहलोत के कुशासन के विरुद्ध ही बात कर रहे हैं ना। और उन सचिन पायलट पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? अभी राजस्थान पर अलग से बात करेंगे प्रेम शुक्ला जी। मैं जरा बाकी दोनों मेहमानों को चर्चा में लाऊं। विनोद जी, पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही आकर के, और 150 का नंबर तो बताया, मध्य प्रदेश का सर्वे बता दिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बताएंगे ये नहीं बताया, कहा भी केवल पहले 150 की बात, और राजस्थान का तो सर्वे भी नहीं बता करके गए। मतलब जहां जहां परेशानी है वो बात वो भी नहीं बोले, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। देखिए, मध्य प्रदेश में चेहरा तो कांग्रेस पार्टी आमतौर पर वैसे भी घोषित नहीं करती है। हिमाचल में भी घोषित नहीं किया, कर्नाटक में भी घोषित नहीं किया। बीजेपी जरूर चेहरा घोषित करती है, कहीं कहीं नहीं करती है। कांग्रेस में आमतौर पर चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। लेकिन कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वही पिछले मुख्यमंत्री थे जब सरकार बनी थी, तो अघोषित रूप से वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। जैसे सिद्धारमैया जो है कर्नाटक में अघोषित चेहरा थे और बाद में बन भी गए, तो भले नाम न लें, लेकिन वो कुल मिला के पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी। रही बात राहुल गांधी द्वारा 150 का नंबर देने की, देखिए राहुल गांधी ने बीजेपी से ही सीखा है। हर चुनाव में बीजेपी एक नंबर देती है। आप याद करिए, अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते 300 पार, बिहार में 170 पार, हरियाणा में 75 पार, दिल्ली में 60 पार, तो इस तरह के नंबर बीजेपी देती रही है। तो अब वही रणनीति, वही स्ट्रेटजी राहुल गांधी भी सीख गए हैं, और खासकर कर्नाटक के चुनाव ने उनका हौसला बढ़ाया है। तो उन्होंने 150 का नंबर दे दिया। अब आज शिवराज जी ने 200 को दे दिया, कल को हो सकता है कमलनाथ जी कहते हैं 230 जीत जाएंगे। असेंबली कितने की? 230 की है। कल को हो सकता है कमलनाथ जी उत्साह में आकर कहते हैं हम 230 जीत जाएंगे। तो नंबर तो पार्टियां देती रहती हैं, और मुझे लगता है नंबर देना कांग्रेस ने इसलिए शुरू किया है कि उसको लगता है कि जैसे बीजेपी नंबर दे करके अपने कार्यकर्ताओं का एक हौसला बढ़ाती थी, उनमें जीतने का एक दम भरती थी, वही कांग्रेस ने भी क्या कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक ने कोई राह दिखाई है, कोई फॉर्मूला हाथ लगा है? देखिए, कांग्रेस को का जो हिमाचल और कर्नाटक का मॉडल है उसमें दो बातें प्रमुख हैं। पहली बात तो स्थानीय नेतृत्व को आगे करना, नंबर एक, जो हिमाचल में भी किया उन्होंने और जो कर्नाटक में भी किया। और दूसरा जो है, जबकि बीजेपी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, और दूसरी बात जो है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी घोषणाएं करना जो जिसको हम फ्री भी कह सकते हैं, जिसको मोदी जी के शब्दों में रेवड़ी कह सकते हैं, या भाजपा के शब्दों में लोक कल्याण भी कह सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी अभय जी बता रहे थे, तो ये वो घोषणाएं हैं कि जिनकी काट करे फिर बीजेपी है तो इससे ज़्यादा बड़ी घोषणा करे। तो ये एक मॉडल कांग्रेस को हिमाचल से और कर्नाटक से मिल गया। और एक बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस का है, वो उसके हाथ में लगा हुआ है पहले से ही। तो मुझे लगता है उसी मॉडल को कांग्रेस चुनाव में लड़ना चाहती है, स्थानीय नेतृत्व को आगे करके। और दूसरा जो है, ये मुद्दे, लोकल मुद्दे जो है इनको, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब तो शाश्वत मुद्दे हैं इस देश में, वो चलते ही रहते हैं हर सरकार के खिलाफ। अब प्रदीप जी, ये जो कांग्रेस का मॉडल जिसने हरियाणा और कर्नाटक में जीत दिलाई, बीजेपी के पास इसकी कोई काट है क्या? क्या हिंदुत्व इसकी काट हो सकती है, या बीजेपी को भी अब इसी पर उतरना पड़ेगा, मुफ्त पर? देखिए सौरभ जी, कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस बहुत बमदम, और होना भी चाहिए। बड़ा राज्य जीता है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीत है, कोई मतलब मामूली जीत नहीं है कि 1 सीट 2 सीट से आगे निकल गए। बीजेपी को बुरी तरह से हराकर जीत कर आए। आपने पूछा कि ये जो वचन दे रहे हैं या गारंटी दे रहे हैं, ये कुछ उनके विरोधी कह रहे हैं फ्री भी है, जो भी है, ये सब चीजें कब असर करती? हर चुनाव में ऐसी गारंटी, ऐसे वादे जो है पार्टियां करती है। अपोजिशन पार्टी के ऐसे वादों पर लोगों को भरोसा तब होता है जब वो उस सरकार से, जो वर्तमान सरकार है, उससे नाराज हो तो विपक्ष की बात पर भरोसा करने को तैयार हो। अब प्रदीप जी, बस एक मिनट, जरा तस्वीर आ रही है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं। अब ये राजस्थान को लेकर मीटिंग चल रही है। आपको फिर मैं याद दिला दूं, अब से थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे, केसी वेणुगोपाल भी शायद वहां उस मीटिंग के अंदर हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इनके साथ अब अशोक गहलोत से बातचीत चल रही है, और इनके बाद फिर सचिन पायलट जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। तो इसलिए हम पहले जो है ये मध्य प्रदेश की बात अभी कर रहे हैं, इस बीच में राजस्थान को लेकर जो मीटिंग है उसकी तस्वीर आ रही है। तो राजस्थान पर भी चर्चा अभी हम जल्द मेहमानों के साथ करते हैं। अब लेकिन क्या कोई फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि क्या फॉर्मूला ढूंढ लिया है हराने का बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने, और हरियाणा, वो हिमाचल में और कर्नाटक में करके दिखाया। राजस्थान का क्या फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ढूंढ कर निकालेगी? राजस्थान में जो अंतर्कलह मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका क्या तोड़ है? क्या कोई उसका परिणाम आज हम देख पाएंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी इस खबर पर। एक बार फिर प्रदीप जी के पास चलते हैं। जी प्रदीप जी, अपनी बात कहिए।
देखिए, दिल्ली और पंजाब में ऐसे ही वादे करके आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसका ये दाव जो है उत्तराखंड में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, गुजरात में नहीं चला, उसके अलावा गोवा में नहीं चला। जहां भी चुनाव लड़ने गई वो इसी तरह के वादे किए। शुरुआत ही उसने अपने चुनाव प्रचार की इसी से की कि हम इतना मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, ये मुफ्त में देंगे, ऐसा मुफ्त में देंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वहां की सरकारों से उस तरह से लोग नाराज नहीं थे और आम आदमी पार्टी की न तो संगठन था न छवि। जी, मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और बीजेपी एकदम सीधी लड़ाई में सीधी टक्कर। 2018 में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी शिवराज सिंह सरकार के, इस बार सिर्फ 3 साल की। 2018 में जो 2003 में 17 साल का रहा होगा, एक साल बाद वोट देता, वो 2018 आते आते जो है 32-33 साल का हो गया, तो उसने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। इस बार 1.5-2 साल उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है, तो उनके पास कंपेयर करने के लिए है। तो ये कहना वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 1.5 साल 1.25-2 साल की कांग्रेस का जो राज था उसके कारण पीछे चली गई। अब तुलना के लिए 2 सरकारों का कामकाज। अगर कमलनाथ सरकार से लोग खुश थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के साथ जाने से लोगों की नाराजगी है, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर शिवराज सिंह सरकार से जो है नाराजगी नहीं है, तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि देखिए, 2 राज्य हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, वो जनसंघ के जमाने से जो संगठन के नजरिए से बहुत स्ट्रांग है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। तो इसीलिए आप देखिए 2018 में भी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद दोनों पार्टियों में सीटों का अंतर बहुत कम था। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जीत हो गई थी कांग्रेस पार्टी की। अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो ग्वालियर भिंड रीजन में उनका जो वोट जुड़ेगा उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा, और जो कांग्रेस से उनका वोट कटा है उसका नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। तो एंटी इनकम्बेंसी को कितना भुना पाती है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव। आपने इंटरेस्टिंग बात किया। वो एंटी इनकम्बेंसी 18 साल गिनी जाए या 3 साल गिनी जाए, क्योंकि बीच में 15 महीने की कमलनाथ सरकार को भी लोगों ने देखा है। दिल्ली में आज सियासी हलचल तेज है इस वक्त। आपको बता दें, राहुल गांधी उन्होंने आज मध्य प्रदेश को लेकर अब अपनी पार्टी की मुलाकात की है। अब राजस्थान का भी कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है, और दावा उनका यह है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों से इस बार जीतेगी कांग्रेस पार्टी। अब कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से हाई है। ब्रेक से पहले आपने देखा चर्चा में बाकी मेहमानों की राय आपने सुनी। मैं अभय जी के पास जाना चाहता हूं। प्रदीप जी ने कहा कि अब सोच करके लगता है 2005 से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2018 के बाद 15 महीने कमलनाथ की भी सरकार रही है, तो लोगों ने उनको भी देखा है, तो उनको याद है कि कमलनाथ जी की सरकार कैसी थी और अब उसके बाद शिवराज सरकार कैसी चली है। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, एक बात मैं और साफ कर दूं, कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश का चेहरा है। कमलनाथ जी के 15 महीने की काम जो लोगों ने देखा है उससे लोग अभिभूत हैं, और 150 सीटें इस शो को याद रखिएगा हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन अभय जी ये तो बड़ा साफ सवाल राहुल जी से पूछा गया था, उन्होंने आज इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, वही चेहरा है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी केवल 150 याद रखिए। 150 सीटों का उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि 200 सीटों का दावा आखिर किस आधार पर, शिवराज जी बताइए। क्या कैग ने जो रिपोर्ट दी कि पोषण आहार का भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ मध्य प्रदेश में, जिसमें मोटरसाइकिल के नंबर पर परिवहन बताया गया, हम नहीं कह रहे, कैग की रिपोर्ट है, बच्चों के कपड़े में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ, किसानों ने फसलों के दाम मांगे तो उनके सीने में गोलियां मार दी गई, क्या इस आधार पर 200 सीटों को क्लेम करेंगे? क्या इस आधार पर करेंगे कि ऑडिटर जनरल ने ये पाया कि 39,000 करोड़ रुपए जो बजटरी प्रोविजन था उसमें मध्य प्रदेश में आपने खर्च ही नहीं किए? शिवराज जी, क्या इस आधार पर मांगेंगे कि जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया, वहां का लोग, जो कमलनाथ जी की योजना थी, कमलनाथ जी ने NIT तक करा दी थी,
उसमें मूर्तियां खंडित हो गई जरा सी तेज हवा चलने पर, उसमें तक भीषणतम भ्रष्टाचार। रामपथ वन गमन का आपने वादा किया था तो धार्मिक आस्थाओं पर आघात किया, एक ईंट भी नहीं लगाई, जबकि कमलनाथ जी ने रामपथ गमन योजना की लगभग प्राथमिक डीपीआर तक तैयार कर ली थी। तो मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी हैं वो मध्य प्रदेश में एक धार्मिक आस्था जिस प्रकार से उनका प्रकटीकरण हो रहा है, विश्व का सबसे अलौकिक हनुमान मंदिर स्वयं कमलनाथ जी ने अपने खर्च से सिमरिया में बनवाया है, तो लोग ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी न सिर्फ धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था है, अपितु उन्होंने जनता को भी भगवान मानकर सेवा 15 महीने में की और उसका प्रतिसाद मध्य प्रदेश की जनता बहुत बड़े पैमाने पर देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक शिवराज गुट है, एक महाराज गुट है, एक नाराज गुट है। ये तीनों गुटों का झगड़ा और बचे हुए 25% बनाम कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। जो बुनियादी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत व्यथित है। आप पूछिएगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है कि जिस प्रकार सरकार ने उनको दरकिनार करके और सिर्फ सत्ता के अहम को, सत्ता की भूख को मिटाई, सत्ता को हथिया कर, तो उससे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत नाराज है। अंतर्मन से वो भी चाहता है कि कमलनाथ जी की सरकार बने। अच्छा, मैं प्रेम जी के पास जाता हूं। बड़ी खबर है अभय जी के पास बीजेपी को लेकर के, लेकिन अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे पिछले दिनों, सिंधिया जी जो हैं वो शिवपुरी में वो मंच से माफी मांग रहे थे लोगों से कि मुझसे कोई भूल हो गई हो पीछे तो मुझे माफ कीजिएगा। तो आप ही की पार्टी, उसी इलाके से जो सांसद हैं केपी यादव, उन्होंने सिंधिया जी को ही हराया था 19 के चुनाव में। उनका बाद में वीडियो आया और उन्होंने कहा, उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा ये क्या मूर्खता है कि देश में प्रधानमंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, प्रदेश के अंदर सांसद भाजपा का जिस मंच से बोल रहे हैं वहां पर सारे पदाधिकारी भाजपा के, तो माफी किस बात की मांग रहे थे? देखिए, सिंधिया जी की विनम्रता को जो है उनको माफी मांगने वाला कहकर उनका जो है उपहास उड़ाने का प्रयास वो लोग करते हैं। जो लोग सिंधिया के पिता का भी अपमान करते रहे, सिंधिया का खुद का अपमान करते रहे, सिंधिया परिवार का अपमान करते रहे और उस अपमान का घूंट पीकर भी लंबे समय तक कांग्रेस में बने रहे, लेकिन जब उनसे अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने जो है एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। उनके विधायकों ने त्यागपत्र दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े और जनता का जनादेश प्राप्त करके आए। तो जनादेश प्राप्त करने को अगर गड़बड़ी कहते हैं तो इनका जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है। दूसरी बात, अब ये जिस तरह की बातें कर, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए, नहीं तो मैं टोका टोकी लगातार। नहीं, प्रेम जी बोलिए। तो देखिए, अब रही भ्रष्टाचार की बात, तो जिस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती 420 सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो है मामला बना हो, 420 में बेल पर हो, जिसके पूर्व अध्यक्ष जो 150 का दावा कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए के गबन के मामले में 420 में बेल पर, फिर चिल्लाने लगे ये भाई साहब, फिर चिल्लाने लगे ये 420 को 420 कहने पे 840 हो जा रहे हैं। आराम से शांत हो जाए, प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। भाई क्या है अभी, क्या तरीका सौरभ जी, इतनी मैं तो इनको सुन रहा था। अच्छा ठीक है, अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, आप बोल लीजिएगा। मैं सुन रहा था ना, इनके प्रलाप को मैं सुन रहा था। इतना झूठ बोले ये, इतना इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, मैं संयम से सुन रहा था ना। अभय जी आप बोलिएगा, आपके पास आऊंगा, मैं समय लेके आऊंगा, आप जवाब दीजिए। इनका रक्तचाप क्यों बढ़ जा रहा है, इनका रक्तचाप क्यों बढ़ रहा है भाई? अब श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में, राहुल गांधी 420 की केस में, नेशनल हेराल्ड तक का गबन कर लिया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का समाचार पत्र था उसके नाम का फंड खा गए। कमलनाथ ईडी के मामले में है, कमलनाथ का पूरा खानदान भ्रष्टाचार के मामलों में विविध आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। कमलनाथ जो 1984 के नरसंहार में जिनकी भूमिका हत्यारे की रही है, मेरा आरोप नहीं है, ये तमाम भुक्तभोगी सिखों का आरोप है। ऐसे कुकृत्य करने वाले आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति को मध्य प्रदेश की जनता कैसे स्वीकारेगी? आप मुझे बताइए। तमाम नहीं किया ना, फिर चिल्लाने लगे भाई, मैंने सिखों का आरोप मैंने कहा भाई, सरकार के समय थी। हाँ, और रंगनाथ जी को बाद में आपने राज्यसभा भेजा था, लोग जानते हैं।
आपके इस कुकृत्य को भी अरे लोग उसमें जानते तो हैं राष्ट्रीय कि जस्टिस स्वयंसेवक रंगनाथ संघ के लोगों को का बाद भी में नाम था। पुरस्कार अटल स्वरूप जो बिहारी है वाजपेयी जी आपने के जो भेजा चुनाव था, फिर संचालक चिल्लाने थे, लगे जैन हैं। साहब, उनका नाम अच्छा भी चलिए उतारने ठीक लगे है, FIR। अच्छा चलिए ठीक है, सौरभ जी, ये क्या शिवराज जी और तरीका है? कमलनाथ जी की बात हम कर रहे हैं ना। सौरभ जी, ये अच्छा क्या ठीक है, तरीका है? अच्छा ठीक है। अब प्रेम जी आपने आरोप लगाया, आपने आरोप, सौरभ जी अरे सुने लगातार तो मेरे आपने बीच में आरोप, चिल्लाए हैं ये। ठीक अब है। मैं उनके बीच में चिल्लाऊं तो मुझे आप जो है बोलिएगा नहीं। शिवराज आपने जी लगातार को इनको शिवराज जी को चिल्लाने का कमलनाथ जो जी क्या अवसर दिया कहते हैं, है। सुनिए, शिवराज जी को कमलनाथ जी कहते हैं ये शिलान्यास मंत्री हैं, ये केवल शिलान्यास करने में यकीन रखते हैं, ये उनका नाम उन्होंने रखा हुआ है। और अब ये जब आंधी चली अभी पिछले 1-2 रोज में, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए, महाकाल कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, उसमें कितना करप्शन हुआ होगा कि एक आंधी में सप्त ऋषियों की जितनी प्रतिमाएं थी वो खंडित होकर टूट टूट कर गिर पड़ी। देखिए, जिस तरह से जो भ्रष्टाचारी होता सबको भ्रष्टाचारी समझता है। महाकाल कॉरिडोर में, महाकाल लोक में कॉन्ट्रैक्टर को इस जो गारंटी पीरियड उसमें रखा गया है, तो निश्चित तौर पर उस आंधी में जो डैमेज हुआ उसको जो है फिर से उसी तरह की मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरह कमीशन खोरी तो की नहीं की गई है। कांग्रेस 2G 3G जीजा जी सब जो है, बुआ जी, मामा जी, सब जितने लोग उनके जो हैं, यहां से लेकर इटली तक, भाई अमेरिकी एक मैगजीन, चलिए ठीक है, अगर ये कहती है कि विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी क्या कारोबार है भाई? सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के बूते पर ही इतना दिन, बोफोर्स के जमाने से लेके जो भ्रष्टाचार में अच्छा ठीक है, अभय जी जवाब दे देंगे आपके सारे आरोपों का इनका। ठीक, अभय जी मैं अब जरा राजस्थान की बात करना चाहता हूं, आपके पास आऊंगा, आप उत्तर दे दीजिएगा, इन आरोपों का भी जवाब दे दीजिएगा। जरा राजस्थान की तस्वीर हम दिखा दें। राजस्थान में आज हल ढूंढने की कोशिश हो रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मुलाकातें का सिलसिला जारी है। सचिन पायलट ने जो मोर्चा खोला हुआ है अपनी सरकार के खिलाफ, 3 मांगे रखी हुई है, उन्होंने जो म्याद दी थी और कहा था कि वरना फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा या मैं आंदोलन और अपना उग्र करूंगा, वो कल उसकी म्याद खत्म हो रही है। तो अगर आज संतुष्ट नहीं कर पाती है कांग्रेस पार्टी उनको, तो फिर क्या होगा? और अशोक गहलोत ये साफ कह चुके हैं सवाल के जवाब पर पत्रकारों के, कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर नहीं है, ये कोई कुछ मांग ले तो उनको मनाने के लिए हाला कमानी कहेगा, अच्छा तुम क्या चाहते हो, कौन सा पद चाहते हो, तो ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर मैंने कभी नहीं देखा, अशोक गहलोत कह रहे हैं, और ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर अपनी शर्तें मनवाने के लिए दिल्ली आए हैं सचिन पायलट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। विनोद जी के पास जाना चाहता हूं। विनोद जी, राजस्थान को लेकर के क्या परिस्थिति है इस वक्त? कांग्रेस बुरी फंसी है, सचिन पायलट को किसी भी तरीके से अकोमोडेट करने की कोई योजना है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस के सामने राजस्थान का जो झगड़ा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, ये यक्ष प्रश्न तो है, और मुझे लगता है कि आज इसी का हल ढूंढने के लिए चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। राजस्थान के अंदर 2013 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया, उन्होंने मेहनत अशोक गहलोत नो डाउट वो पैन राजस्थान के वो पुराने लीडर हैं, और आज की तारीख में अगर राजस्थान में पैन राजस्थान बड़े नेताओं के रूप में तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 2 नेता माने जाते हैं। सचिन पायलट युवा नेता, युवा चेहरा है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है वो भी बने रहें और अशोक गहलोत भी बने रहें। लेकिन समस्या ये है कि दोनों का झगड़ा इतने दूर तक जा चुका है कि वो कैसे एक दूसरे को एकोमोडेट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक बड़ी समस्या है कांग्रेस के सामने, और अगर कांग्रेस ने चुनाव के पहले इसको नहीं सुलझाया तो ये पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा क्या कहते हैं, बड़ी समस्या के सिरदर्द के रूप में रहेगा। जैसे बीजेपी में भी समस्या है, वसुंधरा राजे को लेकर के जो शेष भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो असहज है, और इसीलिए वसुंधरा राजे का सवाल अगर बीजेपी ने सुलझा लिया और सचिन पायलट का सवाल अगर कांग्रेस ने सुलझा लिया तो मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा। और अगर ये सवाल दोनों पार्टियां नहीं सुलझा पाई तो भी मुकाबला ज़बरदस्त होगा कि दोनों के अपने सिरदर्द होंगे। तो मुझे लगता बड़ा है सिरदर्द किसका है? दोनों के पास सिरदर्द है। ये अभी बीजेपी का वसुंधरा वाला मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सचिन पायलट का सामने है, इसलिए वो लग रहा है सिरदर्द। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा का शुरू होगा मामला, तो वो भी सिरदर्द लगेगा। इसलिए ये एक बड़ी समस्या। आपको लगता है कि सचिन पायलट इस वक्त केवल आश्वासन पर मान जाने वाले हैं, या इस बार कुछ और विकल्प उन्होंने सोच रखा होगा? देखिए, सचिन पायलट क्या करने वाले हैं ये तो मैं नहीं कह सकता कोई चीज गारंटी क्या जो आश्वासनों पर वो 5 साल तक भरोसा करते आए, अब जब उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है तो क्या उसी पर देखिए, अब जो आफ्टर अपने वर्कर्स को भी तो उनको जवाब देना होता है, अपने वर्कर को जवाब देना होता है, अपने जनाधार वर्ग को जवाब देना होता है। सचिन पायलट एक वहाँ सामाजिक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं युवा होने के साथ साथ, तो निश्चित रूप से उसके प्रति भी उनकी एक जवाबदेही है। और एक और बड़ी बात है कि सचिन पायलट अभी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद तो उनको मिलेगा नहीं,
कांग्रेस वहां जाएगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। और शायद वो मुख्यमंत्री में उनकी दिलचस्पी भी इसलिए नहीं है क्योंकि 7-8 महीने की सरकार में अगर मुख्यमंत्री को बना भी दिया जाए तो वो क्या कर लेंगे। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष पद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टिकटों के बंटवारे में उनकी भागीदारी रहे ताकि आगे उनका दावा मजबूत हो अगर सरकार कांग्रेस जीतती है तो इसलिए वो कम से कम वो पद चाहते हैं। अशोक गहलोत उसके लिए तैयार नहीं है। अब समस्या ये है कि कांग्रेस का हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये कैसे सचिन पायलट को बना पाते हैं कि भाई अच्छा आप केंद्रीय संगठन में आ जाइए, जनरल सेक्रेटरी बन जाइए, कोई राज्य ले लीजिए फिलहाल, और क्या सचिन पायलट उसके लिए तैयार होते हैं? ये सब चीज़ें फार्मूले हैं। और या अशोक गहलोत के साथ किसी दूसरे नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के उनकी अथॉरिटी को थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, जो सचिन गुट का नेता हो अगर, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये प्रश्न है जिन पर विचार होगा। और मुझे लगता है सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वो अपना दबाव बना रहे हैं और बनाएंगे बातचीत में भी, और इससे कम पर मानेंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें संशय है। प्रदीप जी, आपको इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार आप कांग्रेस के नेतृत्व को मानते हैं कि हालात चुनावी वर्ष में और चुनाव के इतना नजदीक तक पहुंच गए और अभी तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सका है? और क्या कांग्रेस खुद दबाव में कांग्रेस नेतृत्व खुद दबाव में आया इसका हल निकालने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो राजनीतिक मतभेद थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, अब वो निजी अदावत में बदल चुके। अशोक गहलोत एक तरह से तय करके बैठे हैं कि सचिन पायलट को कुछ नहीं मिलने देना, और सचिन पायलट ने भी जो उनका रवैया है, इतना तो उन्होंने मन में ऐसा लगता है, और उनके मन की बात नहीं जानते, ऐसा लगता है कि उन्होंने जी कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करना है। तो कांग्रेस में रहकर संघर्ष करने का मतलब चुनावी साल में होता है कि हमारे लोगों को टिकट कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था क्या हाईकमान करेगा। प्रदीप जी, आपका वीडियो चला गया है, मुझे आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, इसको ठीक कराते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। अभय जी के पास जाना चाहते हैं। जी अभय जी, समस्या बढ़ी है राजस्थान में? अब पहले तो मैं ये हमारे साथी की अनर्गल बातों का जवाब दे दूं। ये कोशिश करेंगे चुनाव के समय कमलनाथ जी की छवि को खराब करने की। 40 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में एक भी दाग नहीं लगा। 2 कमीशन और आयोग बने 1984 केस को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के समय भी नानावटी आयोग था। एक आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए तो अपनी निराशा प्रदर्शित करते हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में, ठीक है प्रेम जी, आगे आपकी जो बात। आजादी का अखबार था, उनके लोगों के अधिकार प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो मोदी जी ने जान करके षड्यंत्र पूर्वक ये मुकदमा लगाया और अभी स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। इनसे पूछिए, मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में मोदी जी ने हाथ रखा। जी आ गए, आपकी बात आ गई, ठीक, आपने टोक भी लिया। विजय माल्या, संदेश बंधु, ऋषि अग्रवाल 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉस्टर्स थे। किसकी सत्ता की सरपरस्ती में गए? हर्ष गोयल का ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी को कह करके कि मोदी जी 99% का हेयर कट दे करके भीषणतम भ्रष्टाचार एनसीएलटी में हो रहा है। 5,38,000 करोड़ का स्कैम वहां पर कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन लोगों ने माफ। चलिए ठीक है भाई जी, अब जरा राजस्थान पर आ जाइए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया इनकी बात का। अब मेरे सवाल का जवाब नंबर का धन अब राजस्थान पर आ जाइए। किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी इन लोगों ने। ठीक ठीक। सचिन पायलट ने 3 मांगों का अल्टीमेटम दे रखा है अशोक गहलोत को, उसकी मियाद खत्म हो रही है आज। किसी प्रकार के अल्टीमेटम की चिंता मत कीजिए। अशोक गहलोत जी ने इतनी लोक समर्थक घोषणाएं और जो काम किया है, जो अभी कह रहे थे किसान कर्ज माफी, वसुंधरा राजे जी के समय का 6,000 करोड़ भी किसानों का अशोक गहलोत जी ने माफ किया। उन लोगों अशोक गहलोत जी ने 25 लाख रुपए तक राजस्थान के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके स्वास्थ्य की 25 लाख रुपए तक। प्रेम जी अब तो हो गया, प्रेम जी अब तो हो गया, आपने बीच में बोल लिया काफी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सिलेंडर, जरा बोलिए। 1,000 रुपए वृद्धों को, बस में महिलाओं को यात्रा फ्री। सुनिए, वसुंधरा जी, शेखावत जी, सतीश पुनिया जी, सीपी जोशी जी, मेघवाल जी, राज्यवर्धन राठौर जी गुटी गुट है वहां।
राजस्थान जाएंगे तो प्रतिपक्ष नाम अरे की ठीक है चीज सर, नहीं इनके यहाँ भी फिर गुट है, सत्ता की आपके यहाँ तो भूख लेकिन आपने दो भारतीय सबसे बड़े जनता पार्टी में। दो सबसे बड़े नेता खुलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, नकारा, नलायक, पता नहीं क्या क्या गहलोत साहब कह चुके हैं, रगड़ाई नहीं हुई, वो सब शब्द अभी हमको याद है। लेकिन आपने साफ कह दिया कि गहलोत साहब की सरकार बड़ी बढ़िया चली है, गहलोत साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब सचिन पायलट को कुछ नहीं मिलने जा रहा। देखिए वहां एक ही गुट है, वो है राजस्थान की जनता का गुट, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल और कृतित्व देख लिया। ठीक है। जिस प्रकार मोदी जी अपमान कर रहे हैं जनता का, रेवड़ियां रेवड़ियां बताकर, अरे प्रधानमंत्री जी आपके धन्ना सेठ दोस्त मेवा खाएं, और आप जनता के हित की जो काम कांग्रेस पार्टी करती है उसको रेवड़ियां बता। चलिए मेरे पास समय खत्म हो जाएगा, इसका आपकी बात का जवाब प्रेम शुक्ला जी दे दें जल्दी से। जी प्रेम जी, राजस्थान में आपके भी गुट बताए जा रहे हैं, अभी बता रहे थे कि वसुंधरा जी को लेकर भी बड़ी दिक्कत हो रही है वहां पर। कोई दिक्कत नहीं, उद्योगपतियों से वसूली करने वाली प्रियंका वाड्रा जो यश कपूर, ये जो है यस बैंक के राणा कपूर से 2 करोड़ अरे वसूली आपने राहुल की। गांधी जैसा फ्रॉड जो 420 के केस में है, अरे 10-10, 12-12 लाख करोड़ रुपए कमा दिए। रॉबर्ट वाड्रा जमीन कब्जा करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, अडानी जी की माइन का मसला सुलझा रहे हैं। श्रीलंका गए, वहां पर पावर प्रोजेक्ट दिलाए तो श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उद्योगपतियों से वसूली करने के अलावा, ब्लैकमेल करने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा, आतंकवादियों से भी चंदा लेने के अलावा, इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसों से भी चंदा ले रहे, जो इतना गिरा हुआ दल हो, हमारी उस दल के सरकार बारे की में कमेटी क्या जांच कहा करे। जाए? चलिए अच्छा ठीक, आपने लेकिन अपनी पार्टी गुटबाजी के बारे में जवाब नहीं दिया। सर समय मेरे पास इतना ही था, बीच में रोक रहा हूं आपको। प्रेम जी, अभय जी, प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।